प्रिया जी श्याम सुंदर को कहती हैं, श्याम सुंदर भोर होए गई। श्याम सुंदर कहें प्रिया जी अभी ना आए भाई। बोले नहीं प्यारे भोर होए गई। अरे ना आए भाई। प्रिया जी कहें शुक बोल रहे हो है, सुखदेव बोल रहे हो है। प्रभु कहें अरे प्रिया जी या सुखदेव को कहा काम है, अपने यहां तो यही लीला स्मरण है, इसी को तो वृंदावन का भजन कहते हैं। इसी रस को श्री गौरांग देव की कृपा से षड गोस्वामी पाद प्रकट किए। ऐसा नहीं है कि 5,500 साल पहले श्री कृष्ण का ब्रज में अवतार हुआ तो उसके पहले श्री कृष्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण की नित्य लीला, उनके नित्य धाम गोलोक में निरंतर होती रहती है। भगवान अनादि हैं, उनकी लीला भी अनादि है। इसलिए भागवत जी में वेद व्यास भगवान ने कहा है, एतै चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण किसी का अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान हैं। सब अवतारों का प्रकाश श्री कृष्ण से ही होता है और वह श्री कृष्ण अपनी आत्मा, अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा के साथ निरंतर नित्य निकुंज मंदिर, नित्य गोलोक में क्रीड़ा रत रहते हैं। निरंतर प्रभु की लीला होती ही रहती है। अपने परिकर के साथ वे प्रभु कृपा करके जब उनकी इच्छा होती है इस धरा धाम पर अपनी लीला को प्रकट करते हैं। शास्त्र कहते हैं एक कल्प में एक बार भगवान अवतार लेते हैं। माने 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उससे दुगना द्वापर है, उससे 3 गुना त्रेता है, 4 गुना सतयुग है। चारों युगों की एक चतुर्युगी है और ये चतुर्युगी जब 71 बार बीतती हैं तब एक मनवंतर होता है और ऐसे मनवंतर जब 14 बार बीतते हैं तो एक कल्प होता है। एक कल्प में लगभग 1000 चतुर्युगी होती हैं। माने एक कल्प में चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। तो हर द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आते। एक कल्प में 999 द्वापर तो बिना श्री कृष्ण के अवतार लिए बीत जाते हैं। एक कल्प में किसी एक मनवंतर के, किसी एक चतुर्युगी के एक द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। इसलिए रामायण में भी लिखा है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार धारण करते हैं। हमारा आपका क्या सौभाग्य है, हम जिस कल्प में जी रहे हैं इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। और उस श्वेत वराह कल्प में भी 14 मनवंतर है, तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। और उस मनवंतर में भी 71 चतुर्युगी हैं
तो ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, और 28वीं चतुर्युगी में भी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हम आप जिस कलयुग में जन्म लिए हैं, इसकी विशेषता क्या है कि इसके ठीक पहले वाले द्वापर में लगभग 5200-5300 वर्ष पूर्व स्वयं श्री राधा कृष्ण ने श्री गोलोक धाम से ब्रज में अवतार लिया और लीला की। और उस द्वापर लीला के बाद इस ही कलयुग में जिसमें हम आप जी रहे हैं, आज से लगभग 550 वर्ष पहले उन्हीं श्री राधा कृष्ण ने एक होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिया। तो इस युग की ये महिमा है, इसलिए ये कलयुग विशेष है। तो ऐसा नहीं कि द्वापर युग में भगवान अवतार लिए उसके पहले नहीं है ना, श्री राधा कृष्ण की लीला नित्य है। द्वापर के अंतिम चरण में वह जो नित्य लीला है, माने सदा चलने वाली लीला है, वह इस धराधाम पर लगभग 125 वर्ष के लिए प्रकट हुई। श्री कृष्ण धरा पर 125 वर्ष विराजे। फिर क्या हुआ? भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनकी लीला प्रकट होती है और अंतर्धान होती है। अरे जो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं वे जन्म मरण के चक्र से पार हो जाते हैं। तो भगवान को कोई ये पंच भौतिक देह के धर्म नहीं व्यापते। तो प्रभु की नित्य लीला उनके नित्य धाम श्री गोलोक में घटित होती है। उन श्री कृष्ण की लीला के भी 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। एक है ब्रज लीला, एक है मथुरा लीला, एक है द्वारिका लीला। तीनों लीलाएं नित्य हैं और तीनों के परिकर अलग अलग हैं। श्री सुखदेव जी नित्य गोलोक में प्रभु की जो ब्रज वृंदावन की लीला है, और ब्रज वृंदावन की लीला में भी जो युगल किशोर की लीला है, उस नित्य निकुंज मंदिर में राधा माधव के लालित पालित शुक है। शुक माने तोता। नित्य धाम में सब कुछ नित्य है। नित्य माने सदा रहने वाला। इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य माने रहेगा नहीं। जो आज दिखाई दे रहा है वो आगे कब तक है पता नहीं। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, वो सब भी तो हमारी तरह जीवित थे। कभी चलते थे, फिरते थे, कमाते थे, खाते थे, सोते थे, रोते थे, सब काम करते थे, लेकिन आज वो नहीं दिखाई दे रहे। तो इस पंच भौतिक जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। आज से 100 साल बाद जो कुछ भी इस पृथ्वी पर पंच भौतिक दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं होगा। कोई नई सृष्टि होगी, नए जीव होंगे। तो इस मृत्यु लोक में कुछ भी नित्य नहीं है, अनित्य है, छूट जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, और वर्तमान में भी निरंतर ह्रासशील है। हर चीज की क्षमता निरंतर घट रही है।
10 साल पहले हमारा कैसा शरीर था, 20 वर्ष पहले कैसा शरीर था, आज कैसा है, 10-20 वर्ष बाद कैसा रहेगा। निरंतर क्षमताएं घट रही हैं। ये इस जगत का नियम है। जन्म, विकास, ह्रास और मृत्यु। इसीलिए इस जगत में 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जन्म, विकास, ह्रास और मृत्यु, ये इस जगत का नियम। पर प्रभु का जो नित्य धाम है, वहां पर जन्म, विकास, ह्रास, मृत्यु ये सब नहीं है। वहां सभी कुछ एक रस है। इसलिए भगवान के नित्य धाम में न तो भूतकाल होता है न भविष्य काल होता है। भगवान के नित्य धाम में सदा वर्तमान काल रहता है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने जितने भी पद गाए, उसमें ये भी नहीं कहा कि लीला हुई थी और ये भी नहीं कहा कि लीला होगी। क्या कहा? लीला हो रही है, हुई थी भी नहीं और होगी भी नहीं, ये नहीं कहा। न भूतकाल का प्रयोग किया न भविष्य काल का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? वर्तमान का प्रयोग किया। धाम में सदा वर्तमान रहता है, वहां सब कुछ एक रस है। प्रिया प्रियतम की नित्य किशोर अवस्था है। वे कभी युवा, प्रौढ़, वृद्ध नहीं होते। और प्रभु के जो परिकर हैं, जो सखीगण हैं, उनकी भी वही अवस्था रहती है। 7 बरस से 10-11 बरस के बीच में ही सबकी अवस्था है। और वही नित्य नूतन किशोर अवस्था ही बनी रहती है। वहां सब कुछ नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है। क्यों? क्योंकि प्रभु के नित्य धाम का जो प्रकाश है वो प्रभु से ही हुआ है। प्रभु के भीतर जो स्वरूप शक्ति विराजती हैं, उन्हीं में जो संवित स्वरूप शक्ति है, उसी से धाम का प्रकाश है। धाम में जो लीला परिकर हैं, वे भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के जो दिव्य उपकरण हैं, वे भी भगवान ही हैं। ठाकुर जी की बंसी भी ठाकुर जी ही है। कोई निर्जीव वस्तु वंशी नहीं है। प्रभु के शीश का मुकुट भी प्रभु ही है। प्रभु का पीतांबर भी प्रभु ही है। धाम और धाम में जितने भी उपकरण हैं, वस्तु हैं, वे सब भगवान की स्वरूप शक्ति से ही प्रकट हुई हैं। इसलिए सब चिन्मय हैं। श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी उन्हीं नित्य गोलोक के लीला शुक है। उनका क्या काम है? वे निरंतर राधा माधव का यश गाते, निरंतर राधा कृष्ण के यश का गान करते। राधा माधव के बहुत लाडले हैं। कभी उड़ते उड़ते श्री राधा के हस्त कमल पर जाकर के बैठे हो। मेरे कानों में अमृत भो, मेरे कानों में अमृत घो, मेरे कानों में अमृत घो। कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल।
कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। तो श्री राधा उन सुखदेव जी को लाड़ करती हैं, कृष्ण नाम सुनाती हैं। इसलिए सुखदेव जी श्री राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। गुरु सोई जो नाम जपावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई जो संत सिवावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो श्री राधा ने श्री सुखदेव जी को कृष्ण नाम प्रदान किया, उनकी गुरु की भावना है। इसलिए सुखदेव जी श्री राधा का स्पष्ट रूप नाम लेने से बचे हैं। गुरुदेव का नाम लेने में उनको संकोच है। और दूसरा, श्री राधा के चरणों में सुखदेव जी का ऐसा अद्वितीय प्रेम है कि श्री राधा कहते ही वे श्री राधा की उन दिव्य लीलाओं में सराबोर हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। इसलिए भी कहीं मैं डूब न जाऊं और राजा परीक्षित कथा से वंचित न हो जाएं, इसलिए भी श्री जी का स्मरण करने से बचे। तो श्री राधा उनको कृष्ण नाम सुनाती हैं, सिखाती हैं। और कभी वही सुखदेव जी उड़ते उड़ते श्री कृष्ण के हस्त कमल पर जा बैठते हैं। तब श्याम सुंदर भी उनको दुलराते हैं, उनको किशमिश पवाते हैं, अनार के दाने पवाते हैं। और श्याम सुंदर भी सुखदेव जी को कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल। तो श्री कृष्ण श्री राधा नाम सिखाते हैं। राधा माधव दोनों सुखदेव जी को अत्यंत प्रेम करते हैं। और इन सुखदेव जी की मुख्य सेवा क्या है? नित्य धाम में भगवान की नित्य अष्टकालीय, जिसको अष्टायाम सेवा कहते हैं, वो चलती रहती है। ये ब्रज पद्धति की सेवा है। आप देखेंगे वृंदावन, बरसाना सब लोग जाते हैं, वहां आपको पूजा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। वहां आप किसी मंदिर में ये नहीं सुनेंगे कि पूजा हो रही है। क्या सुनने को मिलेगा? सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। पूजा शब्द ब्रज में सुनने को नहीं मिलता। कोई ये नहीं कहेगा कि राधा रमण जी की पूजा हो रही है, कि बरसाना श्री जी की पूजा हो रही है ना, वहां सेवा हो रही है। सवेरे से रात तक ठाकुर जी की सेवा है। मंगला से लेकर के सैन पर्यंत ब्रज जैसी पद्धति तो कहीं नहीं, ब्रज जैसी सेवा तो कहीं नहीं। अपने आचार्य लोग उस सेवा को प्रकट किए। सवेरे 3:30 बजे, 4 बजे, आज भी वृंदावन में सबसे पहले श्याम सुंदर मंदिर में मंगला होती है।
फिर राधा दामोदर जी में होती है, फिर राधा रमण जी में मंगला होती है। मंगला का क्रम है। तभी से ठाकुर जी के भोग आरती प्रारंभ हो जाते हैं। सवेरे 4 बजे ही आरती होने लगती है। अभी उठे हैं प्रिया प्रियतम, उसको मंगला सेवा कहते हैं। फिर प्रभु के स्नान श्रृंगार होते हैं। फिर जब स्नान श्रृंगार हो जाता है तब श्रृंगार भोग लगता है। फिर आरती होती है, वो श्रृंगार आरती होती है। फिर उसके बाद में दोपहर के भोग लगते हैं जिनको राजभोग कहते हैं। फिर राजभोग आरती होती है। फिर दोपहर को भगवान शयन करते हैं। फिर 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे जैसी जहां रीत है फिर उत्थापन होता है। उत्थापन के समय फिर धूप आरती होती है। फिर ठाकुर जी को उत्थापन से पहले उत्थापन भोग धरे जाते हैं। उत्थापन धूप आरती होती है। उसके बाद फिर शयन भोग, संध्या भोग आ जाता है। ये संध्या भोग के बाद में फिर संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद में फिर श्रृंगार बड़े होते हैं। फिर ठाकुर जी के शयन भोग की तैयारी होती है। शयन भोग लगता है। फिर शयन भोग के बाद में दूध भोग लगता है, बीरा भोग लगता है। फिर शयन आरती होती है। हर मंदिर में ठाकुर जी की शैया लगाई जाती है। प्रभु कैसे पढ़ते हैं वो लीलाएं अपने आप में बहुत दिव्य है। हर मंदिर में शयन कुंज है ठाकुर जी की, तो वहां पूजा नहीं होती, वहां सेवा होती है। और सेवा भी अष्टायाम पद्धति से होती है। सेवा करने वाले को तो सेवा से फुर्सत ही नहीं है। तो ये जो अष्टायाम सेवा होती है भोर से लेकर के शयन पर्यंत, इसमें सुखदेव जी की सेवा क्या है? मुख्य रूप से जब मंगला होती है, मंगला माने प्रिया प्रियतम अभी उठे नहीं है, सवेरे के 3:30 बजे हैं, 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, जहां जैसी भावना है। तो अभी प्रिया प्रियतम तो पौड़े हैं निकुंज मंदिर में। अभी ललितादि अष्ट सखी भी प्रिया प्रियतम को उठाने नहीं आई। तो प्रिया प्रियतम को कैसे उठाया जाता है और प्रिया प्रियतम कैसे उठते हैं, उस उठाने की सेवा को कहते हैं मंगला। मंगला की सेवा। और प्रभु जब शैया से उठते हैं, वो जो प्रथम दर्शन होता है उसको मंगला का दर्शन बोलते हैं। और उस समय जो आरती होती है उसको मंगला आरती बोलते हैं। वैष्णव जन अपने घर पर भी मंगला आरती करते हैं। श्री सुखदेव जी की उस समय मुख्य सेवा है। श्री सुखदेव जी जो कि नित्य निकुंज मंदिर के द्वार पर जो दिव्य कदम्ब का वृक्ष है अथवा वंशी वट है, उस पर विराजमान रहते हैं। और अभी प्रिया प्रियतम उठे नहीं, उसके पहले ही प्रिया प्रियतम का नाम पुकारने लग जाते हैं। और जो घोर काल का राग है भैरव, उसमें अलापचारी करने लग जाते हैं अथवा उत्थापन के पद गाने लग जाते हैं। ये प्रेममयी सेवा है। हम सो रहे हों और कोई आकर के दरवाजा जोर जोर से पीटने लग जाए कमरे का, अच्छा लगेगा? अरे आदमी हड़बड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक। और सो रहे हैं, उठाना है, कोई धीरे धीरे नाम पुकारे और माँ अपने छोटे बच्चे को उठाने जाती है
तो क्या सोते बालक को हाथ पकड़ के खड़ा कर देती है ना? पहले जाती है, छोटा बालक है, बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है, बच्चे को दुलार करती है, फिर धीरे धीरे, एकदम तो बच्चा नहीं उठ जाएगा, 2-4 बार करवट लेता है, मना करता है, मां दुलार से उठाती है। हम भी सो रहे हैं, कोई आगे दरवाजा पीटने लग जाए, अच्छा थोड़ा लगे? तो वो तो प्रेम का राज्य है, सखियां ऐसे नहीं उठाती हैं, वे पहले उनका नाम पुकारती है। ये उत्थापन की रीति है। सवेरे मंदिर में सेवा करने जाए और एकदम जाके घंटा बजा दिया, एकदम जाके पर्दा हटा दिया ना, थोड़ी देर नाम पुकारिए। अपने सब वैष्णव लोग मंगला की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं और वैष्णवों को अनुभव भी खूब हो रहे हैं इस समय। तो पहले थोड़ी देर नाम पुकारे, जो प्रभु का नाम है। तो श्री सुखदेव जी नाम पुकारने लग जाते हैं कि नाम पुकारती हैं सखियां, पर सखियां भी पीछे आती हैं। पहले सुखदेव जी ही सुंदर रूप में नाम पुकारने लग जाते हैं। इतना सुंदर नाम पुकारते हैं कि प्रिया प्रियतम पौड़े हैं और सुखदेव जी की ही मधुर वाणी राधा माधव के कान में जाती है। और उस समय प्रिया जी श्याम सुंदर को कहती हैं, श्याम सुंदर भोर होए गई। श्याम सुंदर कहे, प्रिया जी अभी ना आए भाई। बोले नहीं प्यारे, भोर होए गई। अरे ना आए भाई। प्रिया जी कहें, सुख बोल रहे हो है, सुखदेव बोल रहे हो है। प्रभु कहें, अरे प्रिया जी या सुखदेव को कहा काम है, ये तो बोल तो ही रहे, अभी भोर ना आए भाई। ऐसा कह करके और सिर तक वस्त्र ओढ़ लेते हैं। रसिकों ने तो इन भावों को कितना गाया। प्रिया प्रियतम की एक एक अदा पर मर मिटे रसिक लोग। सुखदेव गा रहे हैं और श्याम सुंदर कहे भी भोर ना आए भाई, तो रसिक जन क्या गाए? कौन अनोखी बान परी यह, कौन अनोखी बान, कौन अनोखी बान परी यह, कौन अनोखी बान। ज्यों ज्यों भोर होता है त्यों त्यों, ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों, पौड़त हो पटतान, पौड़त हो पटतान। कौन अनोखी बान, कौन अनोखी बान। अरे ये कौन अनोखी बान पड़ी है कि ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पौड़त हो पटतान। भोर होती है और चदरिया ओढ़ते हो। अब जो जो प्रिया प्रियतम की वार्ता होती है, सुखदेव जी वही वही गाने लग जाते। उनकी वार्ता सुन के राधा माधव प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की वार्ता सुन के मानिए सुखदेव जी की वाणी तो अलार्म है। तभी ललितादि अष्ट सखी तैयारी कर लेते हैं चलने की। अब सब सखी गण अपनी अपनी सेवा के साज लेकर के
जुगल के उठने का समय हो गया, पधार रही। किसी के हाथ में आरती की थाली है, कोई भोग लेके आ रही है, कोई गर्म दूध लेके आ रही है, कोई पान की बीड़ी लेके आ रही है, कोई पीकदान लेके आ रही है, कोई जल की झारी लेके आ रही है, कोई पुष्पमाला लेके आ रही है, कोई चंदन लेके आ रही है, कोई चमर लेके आ रही है, कोई बीजना लेके आ रही है, कोई फलों की डलिया लेके आ रही है, कोई श्रृंगार की सामग्री लेके आ रही है। सखियों के जूथ आ रहे हैं। अपने यहां तो यही लीला स्मरण है, इसी को तो वृंदावन का भजन कहते हैं। इसी रस को श्री गौरांग देव की कृपा से षड गोस्वामी पाद प्रकट किए। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी इसी रस का तो दर्शन कराए, और फिर वृंदावन के सब वाणीकार रसिकों ने इसी रस को अपने ब्रज भाषा के पदों में गाया। तो समस्त सखियां आ रही। अब साधक क्या चिंतन करता है? राधा माधव को जिसे प्राप्त करना है उसको राधा माधव से प्रेम तो करना ही हो, और राधा माधव से प्रेम किस प्रकार किया जाता है? 4 जगह प्रेम करना होता है। राधा माधव के नाम में, राधा माधव के रूप में, राधा माधव की लीला में, और राधा माधव के धाम में। इनमें प्रेम करना होता है, आसक्ति करनी होती है। तभी धीरे धीरे साधक की प्रगति इस प्रेम मार्ग में होती है। तो साधक क्या चिंतन करते हैं? जो श्री गुरु पादाश्रित हैं वे साधक ऐसे में क्या चिंतन करे? स्वयं साधक ये विचार करता है कि मैं भी राधा दासी। वहां जितनी भी सखी, सहचरी, मंजरी, किंकरी गण हैं, उनका जो मूल भाव है वह है राधा दास्य। मैं राधा दासी, मैं प्रिया प्रियतम की सेविका हूं। तो साधक उस भाव से अपने आप को भी वहां उपस्थित करता है। अब हम कौन सेवा करेंगे? तो सबसे पहली और सबसे कृपा करने वाली सेवा यह है कि मैं वहां बुहारी लगा रही हूं। अभी सखीगण भी नहीं आई, प्रिया प्रियतम भी नहीं उठे, अभी तो भीतर ही है। मैं क्या कर रही हूं? मैं बुहारी लगा रही हूं। अपने गुरु वर्ग इस लीला का चिंतन किए, स्मरण किए। अपने बड़े बाबा जी महाराज तो इन लीलाओं का स्मरण कराते थे। रात्रि के समय, दिन में तो सबके लिए स्थान आश्रम खुला रहता, और जैसे शयन आरती हुई तब फिर आश्रम का द्वार बंद। अब जो भीतर परिकर बड़े बाबा महाराज की लीला, सबको वेश धारण करवा देते, स्वयं भी वेश धारण कर लेते, और फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के और अभिसार से लेकर के और मंगला तक लीला चलती। कैसा लाड़ चाव, वो तो उनकी निजी वस्तु। उसी काल में तो सखी माँ जी को सखी वेश की प्राप्ति हुई थी। तो साधक सखी क्या कर रही है? मानना होगा, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं। जो गोपी हैं, जो सखी हैं, ना वो स्त्री हैं ना वो पुरुष हैं। उनका एक ही परिचय है
कि वह प्रिया प्रियतम की दासी है और उनका भाव क्या है? प्रिया प्रियतम का सुख ही उनका जीवन है। राधा माधव को प्रसन्न करना, राधा माधव को सुख देना ही उनका जीवन है। साधक भावना करता है मैं राधा दासी हूं और बुहारी दे रही है। भावना करिए, बुहारी दीजिए। अब उस नित्य धाम में कोई कूड़ा करकट नहीं है, वो तो दिव्य धाम, वहां कूड़ा कहां से आया? तो फिर बुहारी कहां लग रही है? अरे पुष्प बिखरे पड़े हैं, और क्या है? पुष्प बिखरे पड़े हैं, उन्हीं पर उन्हीं को समेटा जा रहा है। साधक सखी भाव से, मंजरी भाव से बुहारी दे रहे। फिर क्या किया? अब मैंने केसर के जल से पूरे निकुंज मंदिर के बाहर का जो क्षेत्र है, प्रिया प्रियतम की शयन कुंज के बाहर का जितना भी क्षेत्र है, उसको मैंने केसर के जल से धोया। धो रही है और अब मेरे लंबे लंबे केश हैं, उससे उस जल को सुखा रहे, पहुंच रहे। दास गोस्वामी जी तो कितनी कितनी भावना बताएं। तो साधक ये चिंतन करता है मैं मार्जन कर रही हूं, और सुखदेव तो अपनी लीला कर ही रहे हैं, और इतने में सब सखी गण अपनी अपनी सेवा लेके आ रहे हैं, जैसा भी वर्णन किया। और उन सखियों में स्वयं मेरे गुरुदेव भी हैं, मेरे परम गुरुदेव भी हैं, मेरे परात्पर गुरुदेव भी हैं। गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, श्री बड़े बाबा जी महाराज अपने अपने स्वरूप से वहां प्रिया प्रियतम की सेवा में आकर के उपस्थित हैं। मैं सेवा कर रही हूं। सब सखियां आई, उनमें ललिता जी वरिष्ठ सखी हैं, और आकर के फिर ललिता जी ने वीणा ले ली। ललिता सखी जी की प्रधान सेवा क्या है? वीणा बजा करके भैरव राग का गायन करना। भैरव राग में वे गाती हैं। अब ललिता सखी तो साक्षात श्री राधा ही है ना। नित्य गोलोक में जो अष्ट सखी प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई हैं? स्वयं श्री कृष्ण के हृदय से ही तो उनकी आह्लादनी शक्ति श्री जी प्रकट हुई है, और उन्हीं श्री जी से, उन्हीं प्रिया जी से, उन्हीं के अंग से एक एक करके अष्ट सखी प्रकट हुई। तो अष्ट सखी भी श्री राधा ही है। बोले श्री जी अपने अंगों से सखियों को क्यों प्रकट करती हैं? अरे अपने प्रियतम को सुख देने के लिए श्री राधा ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। तो ललिता सखी जी भी श्री राधा ही है, और ललिता सब सखियों की अपनी अपनी सेवा है। ललिता सखी जी की प्रधान सेवा क्या है? वीणा बजा करके भोर काल में भैरव राग में गायन करती हैं। और दूसरी सेवा है प्रिया प्रियतम को पान की बीड़ी पवाती है। ये दो मुख्य सेवा ललिता जी की है। जो योग पीठ की झांकी है अपने यहाँ, उसमें भी ललिता विशाखा जी का संग संग चिंतन है। प्रिया प्रियतम अष्टदल कमल पे गरबैया दे के विराजमान है, और एक और ललिता जी, एक और विशाखा। अपने यहाँ जो जुगल का चिंतन है वो भी ललिता विशाखा जी के संग है। तो श्री ललिता जी वीणा बजा करके भैरव राग में पदगान करती हैं। सखियन दो जाए जगाए,
पौड़ रहे दऊ सुखद सेज पे, नयन अति अलसाए। कदम की डार बैठ शुक बोलत, मधुर मधुर गुन गाए। ललिता सखी वीणा ले आई, भैरव राग सुनाए। सखियन दो जाय जगाए। ललिता सखी जी पदगान कर रही हैं और उस समय साधक ये भाव करता है कि श्री रूप मंजरी जी और मेरी गुरु मंजरी जी, मेरी गुरु सखी श्री रूप सखी जी के साथ में नित्य निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। और जहां शैया पर प्रिया प्रीतम पौड़े हैं, वहां गुरु सखी जी श्री रूप सखी जी के साथ में अब प्रिया प्रीतम को उठा रहे हैं। पदगान तो हो ही रहा है, अब स्पर्श करके उठाने की सेवा है। तो कैसे उठाती हैं? सबसे पहले राधा माधव के पाद सम्माहन कर रही हैं। चरण धीरे 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 दबाने लगती हैं और फिर धीरे धीरे जिस वस्त्र को ओढ़े हैं उसको समेटती हैं। अब वो तो बड़ी अंतरंग चर्चा है, कैसे प्रिया प्रीतम के श्रृंगार उलझे हैं उनको सुलझाती हैं। जो कुछ श्रृंगार शिथिल हो गए हैं उनको संभाल देती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को मंगला भोग समर्पित करती हैं। आचमन करा रही हैं, मंगला भोग समर्पित कर रही हैं। और जैसे मंगला भोग समर्पित किए और जैसे ही पर्दा खुला कि दिव्य रूप में ललिता सखी जी पदगान कर रही हैं, सुखदेव जी नाम पुकार रहे हैं और श्री रूप मंजरी जी, श्री गुरु मंजरी जी भीतर जाकर के प्रिया प्रीतम के उत्थापन की सेवा करती हैं, मंगला भोग पधराती हैं। और जैसे प्रिया प्रीतम शैया पर ही विराजमान है, बस वहीं विराजमान कर दी। और अब जैसे सैन कुंज के द्वार खुले, पर्दा हटाया गया, वह उसी समय आरती होने लगी। इसी का नाम मंगला आरती है। और उसी समय अष्ट सखीगण, समस्त सखीगण जैसे कोई कोयल कुह के ऐसे दिव्य रूप में पद का गान करने लग जाती हैं। कुंज बिराजत सुंदर दो, कुंज बिराजत सुंदर दो, कुंजन माझ बिराजत दो, कुंजन माझ बिराजत दो। राधिका सुंदर श्याम की जोरी, राधिका सुंदर श्याम की जोरी, राधिका सुंदर श्याम की जोरी, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत जोरी। राधिका सुंदर श्याम की जो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। कुंजन माझ विराजत जोरी,
राधिका सुंदर श्याम की जो कुंजन माज विराजत जोरी राधिका सुंदर श्याम की जोरी राधिका सुंदर श्याम की जोरी राधिका सुंदर श्याम की जोरी जैसे करुणामय गोविंद जैसे करुणामय गोविंद जैसे करुणामय गोविंद जैसे करुणामय गोविंद ऐसी करुणामयी किशोरी ऐसी करुणामयी किशोरी राधिका सुंदर श्याम की जोरी राधिका सुंदर श्याम की जोरी श्याम बरन मोहन नंद नंदन गौर बरन वृषभान किशोरी श्याम बदन मोहन नंद नंदन गौर बदन वृषभानु किशोरी गर्भहिया दे भरे उमंगन गर्भहिया दे भरे उमंगन गर्भहिया दे भरे उमंगन गर्भहिया दे भरे उमंगन सो छवि लेत प्राण चित चोरी सो छवि एक प्राण चित चोरी सुंदर श्याम राधिका गौरी सुंदर श्याम राधिका गोरी इनने नील चुनरिया ओरी उनके अंग में पीत पिछोरी इनने नील चुनरिया ओढ़ी उनके अंग में पीत पिछोरी इनने नील चुनरिया ओरी उनके अंग में पीत पिछोरी इनने नील चुनरिया ओढ़ी उनके अंग में पीत पिछोरी मृदु मुस्काय रहे मदमाते मृदु मुस्काय रहे मृदु मातो मधु मुस्काय रहे मदमाते मृदु मुस्काय रहे मदमाते उपमाए कन्ही लख कोरी उपमाए कन नील ककोरी सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका गोरी गौरदास मोरे प्राण जीवन धन हिय में आए बसो बर जोरी गौरदास मोरे प्राण जीवन धन हिय में आए बसो बर जोरी गौरदास मोरे प्राण जीवन धन हिय में आए बसो बर जोरी श्री गौरदास मोरे प्राण जीवन धन हिय में आए बसो बर जोरी सुंदर श्याम राधिका गोरी 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 सुंदर श्याम राधिका क्या कहना बंधु। तो यह मंगल अत्यंत सुंदर दिव्य प्रेममयी सेवा
तो श्री सुखदेव जी उस समय दिव्य नाम का गान करते हुए, दिव्य पदों का गान करते हुए जो मंगला की सेवा है उसमें अपना सहयोग समर्पित करते हैं।